गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें राजस्थान में गरीबी या निर्धनता की समस्या क्या है उस विषय पर चर्चा करेंगे। भारत एक समृद्ध देश है जिसमें निर्धन जनता निवास करती है। यही कथन राजस्थान के संदर्भ में भी सही एवं सटीक लगता है, क्योंकि राजस्थान विशाल भूभाग एवं विविध खनिज संपदा की समृद्धि के बावजूद भी अल्प विकास, जलाभाव और अनेक समस्याओं के कारण आर्थिक पिछड़ेपन एवं गरीबी के कुचक्र में फंसा हुआ है। निर्धनता की समस्या ने सरकार एवं नियोजकों का ध्यान अपनी तरफ कई कारणों से आकर्षित किया। पांचवी योजना में सरकार ने गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कई विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए गए। राजस्थान में 1983 में 12.5 करोड़ जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे थी। 1987-88 में 23.6% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे थी, अर्थात 83 से 87-88 के बीच में गरीबी में कोई विशेष कमी नहीं हुई। तो सरकार के द्वारा जो गरीबी की जो स्थिति है देश में और राज्य में दोनों स्तरों पर गरीबी एक विचारणीय विषय रहा है। अतः हम इसके माप, इसके कारण, सरकारी नीति और इसके जो परिणाम हैं उन सब पर चर्चा करना हमारे लिए आवश्यक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गरीबी रेखा की अवधारणा क्या है। गरीबी रेखा की अवधारणा एक सापेक्षिक धारणा है जो समय, स्थान, परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ बदलती रहती है। लेकिन भारत में, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय 2600 रुपये वार्षिक से कम हो उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे कहा जा सकता है, लेकिन भारत में जो गरीबी की अवधारणा है वो एक निरपेक्ष अवधारणा है, क्योंकि इसे न्यूनतम कैलोरी के उपभोग से जोड़ दिया गया। अर्थात जो खुराक की मात्रा है उससे हमने इसको जोड़कर देखा है। यदि इसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी न्यूनतम आमदनी से जोड़ दिया जाता है तो भी ये एक निरपेक्ष अवधारणा मानी जाती है। तो हम भारत में गरीबी की अवधारणा को एक निरपेक्ष अवधारणा के रूप में देखते हैं, अर्थात कितनी कैलोरी एक व्यक्ति मासिक रूप से उपभोग करता है उसके आधार पर जो गरीबी की रेखा है वो परिभाषित की जाती है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में जो गरीबी की समस्या है वो क्या है। राजस्थान में गरीबी के जो आंकड़े आते हैं उसके दृष्टिकोण से दो प्रकार के आंकड़े, अर्थात एनएसएस के सर्वे के अनुसार और योजना आयोग के अनुसार किस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। राजस्थान में गरीब जनसंख्या का अनुमान समय समय पर लगाया जाता रहा है। तो एनएसएस के राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के 38वें चक्र के आंकड़ों के अनुसार 1983 में राजस्थान में कुल निर्धन जनसंख्या 126.2 लाख थी, जो हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 34.3% भाग थी, और वो 1987-88 में 23.6% रह गई, और 1999-2000 के अनुमान के अनुसार जो कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 15.28% था। 2006-07 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो गरीबी थी वो 19.34% थी, जबकि राजस्थान में वो 12.11% थी। तो और इसके साथ अब हम देखें कि जो हमारा योजना आयोग का जो अनुमान है
सॉरी, जो हमने अभी देखा वो था हमारा योजना आयोग का जो अनुमान है 87-88 में वह 96 लाख से 1 करोड़ के लगभग थी। 2000 में 86 लाख अर्थात 15.28% हो गई। 2006-07 में वो 12.1% थी। तो जो हमारा भारतीय औसत था 19.34, उसकी तुलना में जो राजस्थान की जो गरीबी का जो प्रतिशत था वो 12.11% था। इसका तात्पर्य है कि इस दृष्टि से जो राजस्थान की स्थिति है वो अन्य भारत के अन्य कई राज्यों से वो बेहतर थी। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान में गरीबी का जो अनुपात है वो किस प्रकार का हमें बताया जाता है। निर्धन व्यक्तियों का गरीबी अनुपात का तात्पर्य है कि निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से निर्धनता या गरीबी अनुपात होता है। अर्थात कुल जनसंख्या का भाग हम यदि निर्धन व्यक्तियों की संख्या में दे दें तो वह गरीबी का अनुपात निकल जाएगा और ये प्राय प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसमें हम देखें कि एनएसएस के सर्वे के अनुसार 1983 में 34.3% थी, जबकि भारत में 37.4%। 87-88 में 23.6% थी, जबकि भारत में 29.2% थी। और 99-2000 में राजस्थान में 15.28% थी, जबकि भारत में 26.1% थी। इससे स्पष्ट होता है कि जो भारतीय औसत अनुपात है उससे राजस्थान में गरीबी कम है। मिन्हास, जैन एवं तेंदुलकर ने जो अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि जो राजस्थान में गरीबी का अनुपात है वो 1983 के मुकाबले बढ़ा। अर्थात उनके अनुसार तेंदुलकर, मिन्हास, जैन एवं तेंदुलकर के अनुसार 83 में 41% था और 87-88 में 41.8% हो गया। इसका तात्पर्य है कि जो एनएसएस के जो सर्वे के अनुसार जो आंकड़े हैं और जो तेंदुलकर जो इन दोनों के जो निष्कर्ष है उसमें प्रतिशत में जो अंतर है वो काफ़ी ऊंचा पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि लकड़ा वाला फॉर्मूला के अनुसार राजस्थान में स्थिति किस प्रकार की है। लकड़ा वाला जो समिति है, जो फॉर्मूला है ना, 11 मार्च 1997 में योजना आयोग ने निर्धनता निर्धारण के लिए इस फॉर्मूले को स्वीकृति दी। उसके बाद जो राजस्थान में निर्धनता का अनुपात जो बताया गया वो 1994-95 में 27.41% था, जबकि बिहार में सबसे अधिक 54.96% और सबसे कम पंजाब में 11.77% ही बताया गया था। योजना आयोग ने 1999-2000 के जो अनुमानों के अनुसार राजस्थान में गरीबी से रेखा से जो नीचे जीवन व्यतीत करने वालों की जो संख्या थी वो 93-94 में 27.41% से घट के 1999-2000 में 15.28% हो गई और 2006-07 में उसके 12.11% रहने की संभावना व्यक्त की गई थी। जबकि इसी समयावधि में जो भारतीय औसत है अर्थात 1993-94 में उसका 35.97% था, जबकि राजस्थान का 27.41, 1999-2000 में भारत का 26.10% था, जबकि राजस्थान का 15.28% और 2006-07 में भारत का जो औसत था वो 19.34% था, जबकि राजस्थान का 12.1% था। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो राजस्थान में जो गरीबी का अनुपात है वो भारतीय औसत की तुलना में हमें कम दिखाई दे रहा है। 2011-12 में भी जो योजना आयोग ने के जो अनुमान थे उसमें भारत में 21.9% थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 और शहरी क्षेत्रों में 13.7% जनसंख्या जो थी वो निर्धनता रेखा से नीचे थी, जबकि राजस्थान में 14.7% जनसंख्या ही निर्धनता रेखा से थी, जबकि 9-10 में वो 24.8% थी, वो घट के क्या हो गई 14.7%
रह गई। इस प्रकार इन अनुमानों से हमें ये पता लगता है कि जो राजस्थान में गरीबी का जो औसत है वो भारतीय औसत की तुलना में कम है। तेंदुलकर फॉर्मूले के अनुसार जो निर्धनता रेखा का आकलन किया गया उसमें भोजन में कैलोरी की मात्रा के बजाय प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर उन्होंने इसका आकलन किया। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 755 रुपये एवं शहरी क्षेत्रों के लिए जो अनुमान लगाया गया था वो 846 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी, वो 2009-10 के अनुसार। अब हम देखें कि राजस्थान में उन्होंने जो अनुमान लगाया, राजस्थान में जो ग्रामीण जनसंख्या थी 2004-05 में उसका जो 35.8% था और शहरी क्षेत्रों में 29.7% था, अर्थात जो कुल हमारी जो निर्धनता रेखा के जो नीचे जीवन व्यतीत करने वाली जनसंख्या थी वो 34.4% थी। वह घटकर 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 16.1, शहरी क्षेत्रों में 10.7, अर्थात कुल जो जनसंख्या थी वो कुल जनसंख्या का लगभग 14.7% गरीबी रेखा से नीचे था। यदि हम अखिल भारतीय स्तर से इसकी तुलना करें तो 2009-10 में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 33.8% और शहरी क्षेत्रों में 20.9% एवं कुल निर्धनता का जो अनुपात था वो 29.8% था, जबकि राजस्थान में ये जो कुल निर्धनता अनुपात था वो 24.8% ही था। 2009-10 में यूपी में सबसे अधिक गरीब जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे अधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य था, अर्थात जिसमें 737.9 लाख जो जनसंख्या थी वो निर्धनता रेखा से नीचे थी, जबकि राजस्थान में 167 लाख जनसंख्या ही निर्धनता रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही थी। इस प्रकार इन सब आंकड़ों से हमें ये अनुमान लगता है कि जो राजस्थान में जो गरीबी के नीचे जीवन व्यतीत करने वाली जनसंख्या है वो भारतीय औसत की तुलना में कम है, और इसके साथ ही इसका जो अन्य राज्यों से जो राजस्थान की स्थिति है वो अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान इस दृष्टि से ठीक है। लेकिन फिर भी राजस्थान में गरीबी के जो कारण हैं उनका हम अब अध्ययन करते हैं। राजस्थान में गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। उसमें हम पहला देखें कि ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ। जब राजस्थान का एकीकरण 1956 में 19 जो हमारी सामंती राज्य थे और जो 3 चीफ समूह थे, उस समय ये काफ़ी सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। भूमि व्यवस्था कृषि विकास के अनुकूल नहीं थी, कृषकों का आर्थिक शोषण भी होता था। इसके साथ ही साथ राजस्थान राज्य के शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में से इसका जो कुल क्षेत्रफल है उसका 61% और जनसंख्या का 40% इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र हैं अर्थात 61% जो भूभाग है वो शुष्क एवं रेगिस्तानी है। और ये जो क्षेत्र हैं वो प्राकृतिक आपदाओं, अकाल, सूखे से निरंतर ग्रसित होते आए हैं, जिससे गरीब विशेष रूप से त्रस्त हो जाते हैं। दूसरा इसका कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। राजस्थान में बढ़ती गरीबी का एक प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना है, अर्थात 1971-81 के दशक में 33% वृद्धि हुई, 81-91 में 28.44, 91-2000 में 28.41 और 2001-11 में 21.3% की जो वृद्धि रही वो भारतीय औसत दरों से काफ़ी अधिक ऊंची थी। इसके साथ ही गरीबी एवं पिछड़े वर्गों में अधिक बच्चे और इसके साथ साथ कम आय गरीबी को बढ़ाने में सहायक रहते हैं। फिर इसका तीसरा कारण है भूमि सुधारों के क्रियान्वयन का अभाव। राज्य में
सीमा निर्धारण कानून को लागू करने के अलावा अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांटने के काम में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। भूमि सुधारों के बाद भी कार्यशील जोतों के वितरण में काफ़ी असमानता पाई जाती है। उपविभाजन एवं अपखंडन की समस्या, समृद्ध किसानों के पास भूमि का केंद्रीकरण और असमान वितरण, इन सब के कारणों से गरीबी को बढ़ावा मिला है। फिर चौथा कारण है बढ़ती बेकारी एवं रोजगार का अभाव। राज्य में भी भारत की तरह सभी प्रकार की बेकारी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में व्यापक बेकारी है। वैकल्पिक रोजगार अवसर जो हैं वो जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर बेकारी जो बढ़ रही है वह गरीबी का एक प्रमुख कारण है। फिर है कृषिगत उत्पादन में अनियमितता एवं उतार चढ़ाव और उसका ग्रामीण जनसंख्या से निर्धनता से संबंध। जो ग्रामीण निर्धनता का जो सीधा संबंध है वो कृषिगत उत्पादन से माना गया, क्योंकि राज्य में मानसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण जो कृषिगत उत्पादन है उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। सूखे अकाल के वर्षों में रोजगार आमदनी पर प्रभाव पड़ता है और पानी एवं चारे की भीषण समस्या हो जाती है, जिससे उनको बहुत आर्थिक नुकसान होता है। ये सब कारण जो हैं वो ये बताते हैं कि राजस्थान में अकाल सूखे की समस्या, जिससे उत्पादन, रोजगार और आय को घटाकर ये सब गरीबी को बढ़ाते हैं। फिर है सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता और कमज़ोर आर्थिक ढांचा। राजस्थान में गरीबों के द्वारा खरीदे जाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, सामाजिक जो सेवाएं हैं, अर्थात जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना जैसे रेल, सड़क, विद्युत शक्ति, सिंचाई की सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं पेयजल की जो पूर्ति है वो आवश्यकता से काफ़ी अधिक कम है। और जो गांव हैं वो इन सब सुविधाओं से वंचित रहे हैं और उनको उन सार्वजनिक सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, इन सब आधारभूत संरचना की कमी के कारण उन तक पहुंचाना एक कठिन कार्य होता है। इससे भी बेकारी एवं गरीबी से संघर्ष करने में बाधा पहुंचती है। फिर है आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्य। जीवन रक्षक जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में निरंतर वृद्धि और इसके साथ ही सीमित आय एवं जो रोजगार के स्रोतों से राज्य में गरीबी बढ़ी है, एवं साथ ही सरकार की जो वितरण की जो पर्याप्त उचित व्यवस्था है वो नहीं होने के कारण भी गरीबों का जो स्थिति है वो और बिगड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए जो वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में निरंतर वृद्धि हुई है और इसके साथ ही जब इनके दामों में वृद्धि होती तो इससे मजदूरी के बढ़ने पर भी जीवन स्तर में गिरावट आती है। ये भी एक गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। फिर है सामाजिक रूढ़िवादिता एवं पिछड़ापन। जो राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या है वो दोषपूर्ण रीति रिवाजों अर्थात मृत्युभोज, विवाह उत्सव, फिजूल खर्च, ऋण लेकर खर्चा करना, इन सब से वो ग्रस्त हैं। इसके साथ ही वो उधार लेकर महाजनों के चंगुल में फंसे जो लोग हैं वो उनका शोषण करते हैं और वो गरीबी के शिकार हो जाते हैं, जिससे ये जो गरीबी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, अविवेकपूर्ण संतानों की वृद्धि, रोजगार का अभाव, ये सब भी गरीबी को जन्म देते हैं। औद्योगिक पिछड़ापन। राजस्थान चूँकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में औद्योगिक पिछड़ापन है। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही उद्योगों का विकास हुआ है और अन्य राज्यों की तुलना में
जो राजस्थान है वो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ापन है, ये भी हमारी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। सामाजिक सुरक्षा का अभाव। राजस्थान में अन्य राज्यों की भांति सामाजिक सुरक्षा का नितांत अभाव है, अर्थात बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु, इन सब में परिवार को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। तो ये सब गरीबी को एक खुला आमंत्रण देते हैं। और एक ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि योजनाबद्ध विकास के इतने वर्षों बाद भी देश में सामाजिक सुरक्षा का नितांत अभाव है, और इससे राजस्थान में भी गरीबी को दूर करने में बाधाएं आती रही है। फिर सरकार का वित्तीय संकट। सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो भी सुदृढ़ नहीं है, इससे विकास कार्यों में बाधा आती है। सामाजिक सेवाओं के विस्तार और उसके साथ साथ जो गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं, तो पर्याप्त संसाधन, वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे गरीबी को कम करने में बाधाएं आती है। फिर आर्थिक विकास की धीमी गति, अर्थात गरीबी को मिटाने में जो आर्थिक विकास की धीमी गति है वो तो बाधा रही है। तीव्र विकास रोजगार, आय और उत्पादन वृद्धि से समृद्धि की ओर ले जाता है, लेकिन इससे गरीबी जो बढ़ाता है तो इससे गरीबी कम होती है। लेकिन राजस्थान में जो आर्थिक विकास की गति धीमी है, और साथ ही प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं जो अकुशलता है उसके कारण गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों एवं विकास का जो लाभ है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाया, और उसका लाभ समृद्ध और सक्षम जो लोग हैं वो उठा लेते हैं। इस कारण से गरीबी निरंतर बनी रहती है। ये सब निर्धनता के बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। सरकार को जन सहयोग में कमी और राजनीतिक अस्थिरता भी राजस्थान में गरीबी के लिए जिम्मेदार कारक माने जा सकते हैं। तो ये सब कारण हैं। इन कारणों से राजस्थान में गरीबी को दूर करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हम अगला जो भाग है उसमें हम देखेंगे कि जो सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन और रोजगार के जो विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं उनकी स्थिति किस प्रकार है। अगले हम उसके दूसरे भाग में हम देखेंगे। धन्यवाद।